तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025। जैसा कि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बताएंगे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का रिव्यू देखने वाले हैं, यानी कि एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो रहा है और आपका एग्जाम कैसा रहा इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी तीनों शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एनटीपीसी का पेपर का लेवल कैसा था ये भी आपको बताएंगे, छात्रों ने अटेम्प्ट कितना किया ये भी आपको बताएंगे, यानी पूरा एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में, पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं किस प्रकार का। जैसा फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, जीए यानी कि जीके और जीएस जनरल अवेयरनेस, ठीक ना, ये सबसे ज़्यादा परेशान किया छात्रों को, ठीक ना। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो करंट अफेयर कितना पूछा गया था और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था ये भी फ्रेंड्स आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पेपर का एनालिसिस भी करने वाले हैं और रिव्यू देखने वाले हैं। छात्रों ने जैसा कि आप सभी को पता होगा, छात्रों ने रिव्यू दिया, उसके रिव्यू बेस्ड ही एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम देखते हैं। पहले देखेंगे पेपर का लेवल कैसा था फ्रेंड्स, उसके बाद अटेम्प्ट, छात्रों ने अटेम्प्ट कितना किया, उसके बाद एग्जाम पैटर्न कैसा था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न, ठीक ना। तो एग्जाम पैटर्न कितना था, कैसा था, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल क्या था, यानी कि मैथ में डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस में यानी कि जीके और जीएस में बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल कैसा था, और रीजनिंग में बात करेंगे आपका डिफिकल्टी लेवल कैसा था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट। अगर आप आगे एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आपका सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछा गया था, ठीक ना। जैसा कि छात्रों को रिव्यू लिया, ठीक ना, तो इसमें पता चला है कि क्वेश्चन सेक्शन वाइज था, और सेक्शन वाइज आप सभी को पता होगा, यानी कि इसका जो मॉक टेस्ट खुला था वो भी सेक्शन वाइज ही था, ठीक ना। तो पहले से ही पता चल गया था कि ये सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। मॉक टेस्ट जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट होता है, उस मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो यहाँ पर सेक्शन वाइज ही मॉक टेस्ट। एक नंबर में जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, तो ना ही इसे यानी कि ईजी तो कर सकते हैं, ठीक ना, ईजी कर सकते हैं और मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक ना, हार्ड इसे नहीं कर सकते, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स छात्रों के रिव्यू से पता चला है कि हार्ड इसे नहीं कर सकते, ठीक ना। इजी टू मॉडरेट था, ठीक ना, इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल था। जैसा कि फ्रेंड्स हम छात्रों से रिव्यू लिए थे तब हमें पता चला है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, इसमें बात करेंगे जीए। जीए में से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी जनरल अवेयरनेस जिसे जीके और जीएस कहा जाता है, ठीक ना, इससे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अटेम्प्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट वाला एक छात्र बता रहा था कि हम 78 अटेम्प्ट किए, सेकंड शिफ्ट वाला बता रहा था कि हम 75 अटेम्प्ट किए, और एक छात्र थर्ड शिफ्ट वाला बता रहा था, यहाँ पर हमारे पास ये बता रहा था कि हम 65 अटेम्प्ट किए थे ना। यानी कि तीन छात्र से बात किए, तो पहला तो 78 बताया और दूसरा 75 बताया और तीसरा यहाँ पर 65 बताया। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं, इस प्रकार अटेम्प्ट आ रहा है। यानी कि एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट आपका 70 रहा है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी अटेम्प्ट करना तो 100 में 100 भी करता है, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता होगा 90 करता है, 100 करता है, लेकिन ये सब जो जिस छात्र से हम बात किए वो मतलब कि अच्छे लेवल की तैयारी किए थे, और ये पढ़ने वाले छात्र थे, ठीक ना, यानी कि तैयारी करने वाले छात्र थे और अपना एग्जाम दिए थे, ठीक ना। और ये जैसा कि फ्रेंड्स जो 78 अटेम्प्ट किए थे वो बता रहा था कि हमारा 90% एक्यूरेसी है, कि हमारा 70 प्लस आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा छात्र से जब रिव्यू लिए तो वो बता रहा था कि 75 क्वेश्चन, लेकिन हमारा 80% ही यानी कि चांसेस है, यानी कि 65 प्लस आराम से हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। और तीसरा जो छात्र था जो 65 अटेम्प्ट किया था, वो तो कह रहा था कि 110% की हम गारंटी लेते हैं कि हमारा 65 से 64 नहीं हो सकता है, बाकी 1-2% ऐसा हो ही सकता है, ठीक ना। यानी कि एक्यूरेसी इसका बहुत ही था, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार के स्टूडेंट से बात किए फ्रेंड्स, ये नहीं कि 100 वाला से बात किए, ठीक ना। बहुत सारे 100 वाला भी मिल जाएगा कि 100 में 100 अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन एक्यूरेसी 0% रहता है, ठीक ना। 90 भी अटेम्प्ट करता है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा जो सीरियस होकर तैयारी करता है, उस छात्र से बात किए तो कोई भी यहाँ पर 80 प्लस भी अटेम्प्ट किसी भी छात्र ने नहीं किया है, बाकी कोई भी कर सकता है, ठीक ना।
कोई किया होगा पढ़ने वाले, लेकिन हमारे पास तो ऐसा डाटा नहीं आया फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। बाकी इस पर कम्युनिटी भी करेंगे कि आप कितना अटेम्प्ट किए हैं, तो कम्युनिटी में हमें जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक ना। कम्युनिटी अभी डाल देंगे, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, 40 प्रश्न आपका जीए यानी कि जीके जीएस जिसे कहते हैं, ठीक ना, इससे पूछा गया। उसके बाद यहाँ पर 30 प्रश्न आपका मैथ से पूछा गया, और यहाँ पर देख सकते हैं मैथ से पूछा गया। उसके बाद 30 प्रश्न आपका रीजनिंग से पूछा गया, और ये भी सेक्शन वाइज पूछा गया, ठीक ना। पहले आपका जीए आया यानी कि जीके और जीएस जिसे कहते हैं, ठीक ना, जी आया। उसके बाद आपका यहाँ पर आया मैथ, ठीक ना। उसके बाद आया रीजनिंग। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं। और जैसा कि छात्र से बात किए, जो पहला छात्र था जो अटेम्प्ट किया था 78, उसने पहले बताया था कि हम जीके मतलब कि जीके और जीएस को छुए, यानी पहले हम नहीं देखे, ठीक ना। मैथ को भी नहीं देखे, ठीक ना। डायरेक्ट हम रीजनिंग पर चले गए, और रीजनिंग को पूरा क्वेश्चन बनाए, उसके बाद मैथ बनाए, उसके बाद जीए बनाए, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार अटेम्प्ट किए हैं। बाकी बहुत सारे छात्र यानी कि जो 75 अटेम्प्ट किए थे, उसने बताया कि हम पहले मैथ किए, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीके और जीएस, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स, यानी कि सबका अपना माइंड सेट होता है, तो आप जिस प्रकार कंफर्टेबल है उसी प्रकार आप बनाइएगा। ये नहीं कि दूसरे के कहने पर हम रीजनिंग में मतलब पहले किए तो हम भी रीजनिंग करेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है, ठीक ना। आपको जो कंफर्टेबल लगता है उसको ही पहले कीजिएगा, ठीक ना। जो मतलब ये आसान लगता है, मान लीजिए आपको मैथ आसान लगता है तो मैथ सबसे पहले कीजिएगा। अगर आपको रीजनिंग आसान लगता है तो रीजनिंग पहले कीजिएगा। अगर जीए आसान लगता है तो जीए पहले कीजिएगा, ठीक ना। जो आपको मतलब कि आसान लग रहा है उसे आप पहले करने का प्रयास कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स, बाकी ये भी बता देते हैं कि जैसा कि 78 अटेम्प्ट किया था जिसने, तो उसने बताया कि फ्रेंड्स हम बात किए थे, तो उसने बताया था कि हम यानी कि 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन करते थे। मान लीजिए वो मतलब कि 30 प्रश्न रीजनिंग में पूछा जाता है, तो पहले जैसा कि फ्रेंड्स इस स्टूडेंट ने बताया था यहाँ पर कि हम पहले यानी कि 30 प्रश्न आपका रीजनिंग से पूछा जाता है ना, तो 30 प्रश्न ये 2 अटेम्प्ट में किया था। यानी पहले अटेम्प्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था जो मान लीजिए तो 10 से 20 सेकंड में बन जाना था, ठीक ना। यानी 10 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड जिसमें लगता था उसको पहले किया था, ठीक ना। उसमें जितना भी क्वेश्चन बना उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट आया, ठीक ना। दूसरा अटेम्प्ट में इसने जो क्वेश्चन मान लीजिए 1 मिनट के अंदर में बन रहा है, 1 मिनट से ओवर भी लग रहा है, 1 मिनट 10 सेकेंड इस प्रकार का लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक ना। तो उसके बाद ये मैथ पर चला गया था, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार यानी कि ये भी अटेम्प्ट किया था, ठीक ना। तो आपको भी इसी प्रकार अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि एक ही बार में आपको पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक ना। एक बार में करने लगिएगा तो उस मतलब कि उस प्रकार आपका जो मतलब मान लीजिए हल्का क्वेश्चन रहेगा उसमें चांसेस रहता है कि गलत होने की चांसेस पूरा रहता है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार आपको भी अटेम्प्ट करना है। 2 अटेम्प्ट में आपको करना है। पहला वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो मान लीजिए 10 सेकंड से 20 सेकंड यानी मैक्सिमम 30 सेकंड लगे, उस क्वेश्चन को करना है। यानी कि आपको मतलब कि देखते ही लग जाए कि हाँ ये आंसर होगा, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप आंसर मान लीजिएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपको अटेम्प्ट करना है फ्रेंड्स। ये नहीं कि आपको मतलब शुरू से ही जो 2 मिनट लग रहा है उस क्वेश्चन में तो 2 मिनट लगा लीजिएगा। उसके बाद पता चला कि आगे 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है तो उसको गलत कर दीजिएगा आप, ठीक ना। और वो भी आपको यानी कि 30 सेकंड से 40 सेकंड लग जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स यानी कि आपको अटेम्प्ट करना है, 2 अटेम्प्ट में करना है। यानी मान लीजिए आप रीजनिंग का 30 प्रश्न कर रहे हैं, तो पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको मतलब कि देखते ही आंसर पता चल रहा है कि हाँ ये आंसर होगा, ठीक ना। तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद दूसरा में आपको क्या करना है, तो दूसरा में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक ना। हाँ बन जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको मतलब पता भी नहीं है, ठीक ना, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पता ही नहीं है, ठीक ना। तो उसके फेरा में मत पढ़िए, ठीक ना। उसके फेरा में पढ़िएगा तो आपका अगला क्वेश्चन भी रुक जाएगा, ठीक ना, यानी कि रह जाएगा। और जो आसान क्वेश्चन होगा मान लीजिए 10 सेकेंड वाला, वो आपका 30 सेकेंड लगेगा और पता चला कि टाइम ही नहीं बचा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बाकी आपकी मर्जी है, जिस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार था, यानी सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा गया था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल। तो मैथ में डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो मैथ में 3 से 4 प्रश्न ऐसा था जो कैलकुलेटिव था, ठीक ना। कई छात्र बता रहा है 4 से 5 प्रश्न कैलकुलेटिव था, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक ना। यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन आप तो आराम से बना लीजिएगा। यानी कि मान लीजिए तो अगर ट्रिक वाला आप वीडियो देखे होंगे, यानी
डीपी सर का वीडियो देखेंगे, ठीक ना, तो उसमें आपका यानी कि डीपी सर जिस प्रकार बताते हैं, ठीक ना, उसका अगर वीडियो देखेंगे तो 10 से 15 प्रश्न आप यहाँ पर यानी कि 5 मिनट में बना लीजिएगा, ठीक ना। 5 मिनट में आप 10 से 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स यानी कि छात्र बता रहा है, रिव्यू लिए थे तो छात्र बता रहा है कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, यानी ट्रिक वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, तो आपको मतलब कि 1 लाइनर में क्वेश्चन यानी कि 10% वाला पूछा जाता है, डीपी सर जैसा कि बताया है 10% वाला पूछा जाता है, तो डिजिटल सम एक आता है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है जो आपको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे कि हो गया मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाला जो पूछा जाता है, ठीक ना, एक्स स्क्वायर वाला पूछा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस इस प्रकार आता है 1/x स्क्वायर बराबर यहाँ पर मान लीजिए 4 दे दिया, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, ठीक ना। तो इसको आपको यानी कि बनाना है, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन आप मैथ में ऐसे भी बना दीजिएगा कि आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी जीए की बात करते हैं, ठीक ना, यानी कि जीए में डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, बाकी रीजनिंग में डिफिकल्टी लेवल नहीं था, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स स्टूडेंट ने बताया कि रीजनिंग में कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था, अगर अच्छे से पढ़ें तो 30 में 30 मार्क कराइएगा, ठीक ना। तो यानी कि रीजनिंग में डिफिकल्टी लेवल ना के बराबर है, ठीक ना। जीए में डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो जीए में आपको फंसा रहा है करंट अफेयर आपका पूछा जा रहा है, यानी कि इधर यानी कि पूरा जनवरी का यानी कि जनवरी से लेकर 2025 का पूरा पूछा जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद उधार से यानी कि उधार बात करें तो 8 महीना का यानी कि 2024 में 8 महीने का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो इतना तैयार करके जाइएगा तभी आप करंट अफेयर बना पाइएगा, ठीक ना। अगर अभी तक कोई करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक ना, उसके बाद चल जाइएगा, ठीक ना। आपको कोई भी अदर मतलब कि क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप मान लीजिए मैथ में अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पर जीके और जीएस के वजह से मतलब जीके और जीएस में लग गए हैं तो इसमें भी आपको ख़राब हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पर जीए में बात करें तो करंट अफेयर सबका उसी प्रकार है, ठीक ना, कोई भी अच्छे से बना नहीं पा रहा है, ठीक ना। तो आपको भी उतना ध्यान नहीं देना है। बाकी अगर आप पहले से पढ़े हैं तब तो आप रिविजन करते रहिए, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से आपका 3 से 4 प्रश्न पूछा ही जा रहा है, ठीक ना। पोलोटी से आपका 4 प्रश्न यानी कि 5 से 6 प्रश्न पूछा ही जा रहा है, ठीक ना। पोलोटी में बात करें तो संविधान संशोधन हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल हो गया, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो ये सब अच्छे से देख कर जाइएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट। अगर आप आगे एग्जाम देने वाले हैं तो आपका सेफ अटेम्प्ट कितना रह सकता है। तो एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 70 आपको तो किसी हर हालत में कर आना है। बाकी जितना जानते हैं उतना कर आइए, यानी कि जितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है उतना क्वेश्चन कर आइए, लेकिन आपको तो 70 कर ही आना है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछा जा रहा है। कटअप की बात करते हैं तो कटअप अभी नहीं बता सकते, ठीक ना। ये तो बता दिए कि आपका मतलब अटेम्प्ट कितना आ रहा है। बाकी अटेंडेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अटेंडेंस बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि अटेंडेंस कितना रह रहा है। तो 60% यानी कि 60% मान लीजिए 100 यानी कि 70% नहीं हो सकता है, ठीक ना। 70% नहीं हो सकता है, ठीक ना। 60% हो सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स स्टूडेंट से बात किए, एक मान लीजिए एक हॉल में बिठाया जाता है तो उसमें 15 कंप्यूटर था, ठीक ना। उसमें से 2 यानी कि 4 से 5 स्टूडेंट यानी 4 से 5 स्टूडेंट एब्सेंट था, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर जिसमें 50 कंप्यूटर था उसमें तो किसी किसी के मान लीजिए 50 लॉज था यानी 50 कंप्यूटर था, उसमें 10 से 15 स्टूडेंट एब्सेंट था। तो कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि अटेंडेंस की बात करते हैं तो 60% ये अटेंडेंस रहेगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी ऑफिशियल जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि अटेंडेंस कितना रहा है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर कर दी है। पेपर का लेवल कैसा था, अटेम्प्ट छात्रों ने कितना किया, एग्जाम पैटर्न कैसा था, डिफिकल्टी लेवल किस किस प्रकार था, ठीक है। उसके बाद सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रह सकता है। क्वेश्चन तो सेक्शन वाइज पूछा जा रहा है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, ठीक ना। यानी कि ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछा जा रहा है। पहले भी पता चल गया था जब इसका यहाँ पर यानी कि ऑफिशियल मॉक टेस्ट आया था, उसी समय पता चल गया था कि इसका सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ऑफिशियल मॉक टेस्ट में आप देखिएगा तो उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ थी, ठीक ना। यानी कि जीए में आपका मैथ का क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब डाउट क्लियर हो गया है कि आपका क्वेश्चन सेक्शन वाइज ही पूछा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बहुत सारे छात्र यही चाह रहे थे कि क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछा जाए ताकि हमें मतलब कि बनाने में सहूलियत हो। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा मैथ अगर बना रहे हैं, अगर मैथ का क्वेश्चन पूरा आ रहा है तो आपको मतलब कि दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक ना। मैथ का ही बनाते चलिएगा, ठीक ना। और जैसा कि फ्रेंड्स पहले रहता था, यानी कि पहले एक
प्रश्न मैथ का आया, दूसरा प्रश्न जीए का आ गया। और जीए का अगर क्वेश्चन हार्ड आ गया तो आपका माइंड मतलब फ्रेश हो गया उसी समय, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार यानी कि छात्र का यहाँ पर सहूलियत मिली है और छात्र ये भी पता कर लेता है कि हम कितना मैथ में किए, उसके बाद कितना आपका रीजनिंग में किया, उसके बाद कितना जीए में किया, ठीक ना, यानी कि जनरल अवेयरनेस में। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।